हेलो स्टूडेंट्स, सहजानंद ग्लोबल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 5। पिछली क्लास में हमने हिंदी में गिनती जो कि यूनिट है वो 1 से 50 तक की गिनती की पढ़ाई की थी। आप सभी ने मुझे होमवर्क सेंड किया था। जिसने अभी नहीं किया वो भी आप सेंड कर सकते हो। तो आज हिंदी कक्षा 5 में हमारा है तीसरा यूनिट, जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ। आप सभी ने ये सॉन्ग यानी ये गीत 26 जनवरी 15 अगस्त को सुना होगा। कई बार आपने टीवी पर भी इसको सुना होगा। ये एक देशभक्ति गीत है जो कि शकील बदायूनी ने लिखा हुआ है। आप सभी ने कई बार इसके ऊपर परफॉर्मेंस भी करते हुए बच्चों को देखा होगा। तो आज हमारा जो ये काव्य है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में अभ्यास करेंगे। पर जो कि ये काव्य है तो उसको हम गाएंगे और बाद में उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले हम इसको गाते हैं, उसके बाद उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, शकील बदायूनी ने लिखा हुआ एक गीत जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गीत। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम।
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आप सभी को ये गीत, ये देशभक्ति गीत कैसा लगा? काश आपको, मुझे लगता है कि अच्छा ही लगा होगा। तो आप सभी ये गीत गाएंगे और आप सभी का जो आपको मन है कि मैं ये गीत गाऊं, तो आप मुझे ये गीत गा के रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत है। तो अभी आप सब इसका अर्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर शकील बदायूनी जी ने एक छोटे बालक को, नन्हे बालक को देश का सैनिक बताया है। हम सब भारत देश के निवासी है और उसके सैनिक है, वैसा एक माहौल, वैसा एक भाव यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो देखते हैं प्रथम पंक्ति, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देश का सिपाही हूँ, नन्हा यानी कि छोटा, भले ही मैं छोटा हूँ मगर इस देश का मैं सिपाही हूँ। ये लड़का ये कह रहा है कि मैं भले ही छोटा हूँ मगर इस राष्ट्र का मैं रखवाला हूँ, मैं इस देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, दोहराइए, देशभक्ति के लिए बोलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमारे देश की जय हो, हिंद की जय हो। वैसे ही भले ही मैं छोटा हूँ मगर मेरे में जज्बा है, मेरे में वैसी शक्ति है, मेरा मनोबल बहुत ही ऊंचा है। तो आप सभी मेरे साथ जय हिंद बोलिए। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का तिरंगे झंडे को लेकर खड़ा हुआ है और वो एक अफसर, सिपाही की वेशभूषा में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और उसकी जो शिस्त है वो आपको दिखाई देगी, जो कि एक सैनिक की होती है। वैसे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी वही है। तो उसकी बात की पंक्ति, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं। रास्ते पे मैं चलूँगा ना डर डर के, मैंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता सही है, वो रास्ता देशभक्ति का है। मैं वो डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं छोटा हूँ मगर देश का सिपाही हूँ। रास्ते पे मैं डर डर के नहीं चलूँगा, देशभक्ति के रास्ते पर मैं डरूंगा नहीं, मैं थमूंगा भी नहीं, मैं रुकूंगा भी नहीं। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, यहाँ पे मर मर के यानी कि मर जाना उसका अर्थ नहीं होता। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के यानी कि मुझे जीवन में कितने भी कष्ट उठाने पड़े, कितने भी कष्ट सहने पड़े, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं देश को समर्पित हूँ, इस देश पर मुझे गर्व है, मेरे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। रास्ते पे चलूँगा मैं ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। इस देश के लिए मैं हर हाल में जीना चाहता हूँ और इस देश के ऊपर मुझे गर्व है और मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं। चाहे मुझे कितने भी कष्ट पड़े, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े, फिर भी मैं इस देश के लिए जीऊंगा। उसके बाद है, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती तब तक के लिए मैं आराम को त्याग कर दूंगा, आराम को छोड़ दूंगा। मेरे लिए आराम हराम है। मंजिल से पहले मैं कहीं चैन से सांस नहीं लूँगा, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं आराम भी नहीं करूँगा, जब तक कि मैं अपने देश को सही मुकाम पे ना पहुँचा दूँ, तब तक के लिए मैं अपने सारे चैन व मन, आराम, उस सभी को मैं त्याग करता हूँ। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मेरे कदम देश के लिए हमेशा आगे ही रहेंगे। मैं कभी अपने कदम
पीछे नहीं हटाऊंगा और आगे ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा और मुझे अपने देश पर गर्व है। उसके बाद है दाहिने बाएं थम, यानी कि जो सैनिक होता है उसको परेड भी करनी पड़ती होती है, तो करता है वो परेड, तो उसमें जो यूज़ होते हैं वर्ड्स, यानी कि लेफ्ट राइट दाहिने बाएं, तो वो परेड में जैसे चलता है तो लगता है मानो शेर चल रहा है। हमारे देश के सैनिक हमारे लिए शेर है, जो कि दिन रात हमारी रक्षा के लिए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे देश की सीमाओं पर तैनात होते हैं। तो हम इस देश के निवासी हैं, उसी तरह वो भी इस देश के निवासी है, मगर वो हम जब चैन से सोते हैं तो वो बॉर्डर पर पहरा देते हैं। तो हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारे देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, कड़ी धूप होगी तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। धूप में मैं चलूंगा, उसका सामना करूंगा, मेरा पसीना बहेगा। जैसे किसान धूप में चलता है अपने बैलों को लेकर, हल जोतकर बैलों को चलाते हुए अपनी जो ज़मीन होती है उसको जोतता है, उसमें खेती करता है, तो वहाँ खेत लहराते हैं, हरे हरे खेत लहराते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे धूप में मैं पसीना बहाऊंगा, वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। जब भी मेरे देश की जो जनता है, मेरे देश की जो प्रजा है, मेरे देश के जो लोग हैं, जिसको मैं रक्षण देता रहूँगा, तो वो भी खुशहाल रहेंगे, आनंद में रहेंगे और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो जब अच्छे से अपना काम कर पाएंगे तो उस देश की तरक्की होगी। किसान अपना काम करेगा, मजदूर अपना काम करेगा, जो भी जिस व्यवसाय में है, जिस क्षेत्र में है, अपना 100% देगा। और इस तरह से जब वो निर्भय होगा, जिसको किसी भी बात का डर नहीं होगा मेरी वजह से, तो हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, यानी कि हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी, खेत हरे भरे हो जाएंगे और बहुत सारा धन होगा। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, मेरे रहते हुए इस धरती पर पापियों के लिए कोई जगह नहीं। पापी यानी कि जो कि देश का बुरा सोचता है, देश के लिए बुरा, उसकी बुरी इच्छा होती है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो मेरे लिए, उस पापी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। यानी कि पापी यहाँ पर जन्म नहीं ले पाएंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, इस पूरी सृष्टि में पापियों के लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं उनका सामना करूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। मेरे कदम देश के लिए, देश की रक्षा के लिए सदैव ही आगे ही बढ़ते रहेंगे और मैं कभी पीछे हट नहीं करूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यानी कि भले ही मैं छोटा हूँ, हाँ, मगर मेरे देश के लिए मैं सदैव ही तैयार रहूँगा। यहाँ पर धूप का मतलब होता है जो कि सूरज की जो गर्मी होती है उससे, जो गुजराती में जिसको तड़का बोलते हैं, तड़को, ताप। तो धूप में हमको पसीना आता है, तो उस पसीने से भी क्या, जैसे मैं अपनी मेहनत करूँगा तो यहाँ पर हरे हरे खेत लहराएंगे। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, अभी मैं छोटा हूँ, नन्हा हूँ, मगर जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देश का सहारा बनूंगा। किसी भी वक्त में देश के साथ खड़ा रहूँगा, उसके नीति नियम से चलूँगा, उसका नागरिक होने का मुझे गर्व है और उसकी संविधान के आगे मैं अपना समर्पण दूंगा। मैं उसके नीति नियमों के साथ चलूँगा, यानी कि उसका सहारा बनूंगा। बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, उस देश के लिए कुछ करूँगा, देश के लिए मैं मर मिटूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, सारी दुनिया मुझे अपना मानेगी, मैं सारी दुनिया को अपना मानूंगा। दुनिया मुझे याद रखेगी, दुनिया मुझे याद करेगी और दुनिया की आंखों का मैं तारा बनूंगा। यानी आंखों का तारा बनना यानी कि बहुत प्यारा होना। यहाँ पर मुहावरा है, आंखों का तारा बनना यानी कि बहुत ही प्यारा होना, बहुत प्यारा। मैं पूरी दुनिया में चहीता होऊंगा क्योंकि मैं अपने देश के लिए
कुछ भी करने को तैयार होऊंगा। मेरे देश की रक्षा के लिए मैं हमेशा अपनी पीछेहट नहीं करूंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, मैं बड़ा होके देश के लिए कुछ करूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, दुनिया के लिए मैं एक रोल मॉडल बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मेरे देश का जो तिरंगा झंडा है मैं उसको कभी नीचे नहीं होने दूंगा। उसकी आन बान और शान के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, उसके लिए समर्पित रहूंगा और दुनिया में मेरे देश का झंडा सबसे ऊंचा लहराए, मेरी वो मनसा है, मेरी वो आशा है। और मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे देश को नीचा होना पड़े ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे देश का जो तिरंगा है वो हमेशा ऊंचा रहे, जो कि हमारे जो देशभक्ति गीत में भी है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे देश के तिरंगे की जो शान है, जो लहराता है पवन में, तो मुझे उस पर गर्व होता है। तो मैं मेरे देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं कभी मेरे कदम पीछे नहीं बढ़ाऊंगा, भले ही मैं नन्हा मुन्ना हूँ, मगर मैं देश का सिपाही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। उसके बाद वाली पंक्ति है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ये मेरा वतन है जो कि ये शांति की नगरी है, यहाँ पर अमन और चैन है, लोग अच्छी तरह से रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा देश है उसमें कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, मगर वो सब मिलजुल के रहते हैं। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, मेरा जो ये वतन है, मेरा देश है वो शांति की नगरी है, यहाँ पर सब शांति से रहते हैं। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। मेरे देश को मैं सबको प्यार बांटना सिखाऊंगा, सबसे अच्छे से व्यवहार करे, अच्छे से व्यवहार करे और सब मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, वो मैं सभी को उसका संदेश दूंगा, मैं सबको ये सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। कहीं भी दुनिया में मैं ऐसा शांति का चलन लाऊंगा, ऐसा चैन व अमन करूंगा कि सब दुनिया के सभी देश को मैं शांति का पाठ पढ़ाऊंगा और दुनिया में कहीं भी किसी के देश के ऊपर बम नहीं गिरने दूंगा। यानी कि इस धरती पर मैं कहीं किसी को भी ये बम गिरने की नौबत आने दूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्यार का चलन सिखाने वाला हूँ। प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहाय करेंगे, तब भी हम आगे आ सकते हैं। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं मेरे कदम देश के लिए, देश की सेवा के लिए सदैव आगे ही बढ़ाऊंगा। दाहिने बाएं थम। और ये परेड की आवाज़, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यानी कि भले ही मैं छोटा हूँ, नन्हा सा हूँ, मगर मैं देश का सिपाही हूँ, छोटा सा एक मुसाफिर हूँ। आप भी मेरे साथ देशभक्ति के लिए दोहराइए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आप सभी को ये इसकी कविता का ये सरल अर्थ है, आप सभी को अच्छा लगा होगा। अभी इसके थोड़े शब्दार्थ हम देख लेते हैं, बाद में उसका अभ्यास करेंगे। नन्हा यानी कि छोटा, नन्हा यानी कि छोटा। धूप यानी कि तड़को, गुजराती में जेने तड़को कहेवाय छे, ताप कहेवाय छे। गर्मी जारे गर्मी होती है तब धूप, मुझे धूप लग रही है, ऐसे हम बोलते हैं। राही यानी कि मुसाफिर, राही यानी कि मुसाफिर, जो रास्ते पर जा रहे होते चलते हुए पैदल, उसको बोलते हैं राही। मुसाफिर, जब हम बस में भी बैठते हैं तो भी हम मुसाफिर ही होते हैं। यात्री, उसके बाद सिपाही यानी कि सैनिक, हमारे देश का सिपाही यानी कि सैनिक, बॉर्डर पर जो सोल्जर होते हैं वो। वतन यानी कि देश, हमारा देश, जन्मभूमि, राष्ट्र। मंजिल, मेरी मंजिल मुझे पता है, मंजिल यानी कि ध्येय, लक्ष्य, मंजिल यानी कि लक्ष्य। चलन यानी कि व्यवहार, प्यार का चलन मैं सिखाऊंगा सबको, यानी कि व्यवहार, अच्छा आचरण करना सिखाऊंगा। दम यानी कि मैं चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक मैं इस मुकाम पर ना पहुंच जाऊं, दम यानी कि सांस। बम, जो कि हम देखते हैं कि कई बार विस्फोटक पदार्थ होता है, उसको हम
बम बोलते हैं, यानी कि वो बहुत ही बड़ा गोला होता है जो कि कोई भी देश अपने प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं और जब युद्ध होता है तो उसका यूज़ करते हैं। तो वो क्या शांति का चलन चलाएगा तो बम नहीं गिरने देगा। कदम यानी कि पैर, मेरे कदम देश के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो ये थे शब्दार्थ। यहाँ एक मुहावरा भी दिया गया है, यानी कि आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। तुम आपकी माँ आपको बोलती होगी तू तो मेरे आँखों का तारा है, यानी कि तू मुझे बहुत प्यारा है। अभी हम अभ्यास पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर हम अपने आप याद करेंगे और मैं भी आपको उसके आंसर बताऊंगा। आपको मैं अभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, आप इसकी PDF भी आप सबको मिल जाएगी और आप उसमें से आप वो आंसर राइट कर लेना। तो पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न जिसमें प्रश्न है नंबर 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो। आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? आप अभी सैनिक तो है ही नहीं, पर आप अपने देशभक्ति को जताने के लिए देश की सेवा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अभी तो छोटे हैं, बॉर्डर पर तो नहीं जा सकते, तो हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे देश का फ़ायदा हो। तो उसमें है अच्छा व्यवहार करना। तो पहला है, आपको कोई भी 3-4 आपको बताने हैं जो आप करना चाहते हैं देश के लिए। तो पहला है, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। अच्छी बात है ये, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। दूसरा है, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। जो भी कचरा होगा मैं कूड़ेदान में डालूँगा, यहाँ वहाँ नहीं फेंकूँगा, जिससे कि देश के जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें दिक्कत पहुँचे। तो वो भी एक देश सेवा ही है कि मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा या कि मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। तीसरा है, मैं पानी की बचत करूंगा। मैं पानी की बचत करूंगा, यानी कि हम कई बार स्कूल में, घर में नल को खुला छोड़कर ऐसे ही रख के आ जाते हैं। नहाते समय भी हम नल को खुला छोड़ देते हैं, तो उससे पानी का क्या होता है, व्यय होता है, पानी बिगड़ता है हमारा। हमको पानी जितना चाहिए उससे हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी बचत करने के लिए उसको हम ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे, उसकी बचत करेंगे। वैसे ही बिजली किससे बनती है, तो बिजली वो कोयले से बनती है, पवन चक्की से बनती है, हाँ? वो पवन चक्की घूमती है तो उससे भी बिजली बनती है। तो हम जितनी बिजली यूज़ करेंगे उतना प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, उतना जो कोयला ज़्यादा खर्च होगा, तो हम बिजली बचाएंगे। बिजली कैसे बचाएंगे, तो जब पंखा घर पर चालू होगा और कोई नीचे नहीं होगा तो उस पंखे की स्विच हम ऑफ कर देंगे। दूसरा, जब बल्ब चालू होगा जिसकी ज़रूरत नहीं है तो भी बल्ब को ऑफ करेंगे। जो जिसकी ज़रूरत हो उतना ही हम उसको यूज़ करेंगे। बाकी वैसे ही हम फिजूल में हम खर्च नहीं करेंगे बिजली का, पानी का। वैसे तीसरा हो गया ये, और चौथा भी हो गया। वो 5वां नंबर है, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। ये देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो देश के लिए कुछ कर सकोगे, कुछ बन सकोगे, तो देश की सेवा में आपका योगदान रहेगा। तो मैं देश के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा, अपने लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। उसके बाद नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। आप सोचिए, अगर आप सिपाही होते तो आप क्या करते। आपने तो सोच लिया होगा। तो यहाँ मैं भी आपको बताता हूँ। अगर मैं सिपाही होता तो नंबर 1, डट कर सरहदों की रक्षा करता। अपनी सरहदों की रक्षा के लिए मैं डट कर खड़ा रहता। दूसरा है, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। अगर मुझे किसी भी मुसीबत ने घेर लिया हो, फंसना पड़ गया हो, तो भी मैं देश के विरुद्ध तो नहीं जाता। देशद्रोह यानी कि राष्ट्र के विरुद्ध जाना। मैं कभी भी राष्ट्र के अगेंस्ट कोई भी अपना काम नहीं करता, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा रहता। तीसरा है, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। जो भी सैनिक होता है तो जब प्रॉब्लम्स आती है, देश के लिए लड़ने का टाइम होता है, तो अपने जीवन की भी वो आहुति दे देते हैं। सैनिक जो होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो लड़ते लड़ते घायल होके शहीद हो जाते हैं और देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। अगर कोई सैनिक होता है, वो लड़ते लड़ते घायल होता है तो वो क्या सोचेगा
कि अभी कैसे निकलूँ यहाँ से, वैसे सोचेगा नहीं। लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता, अगर मैं ठीक होता, स्वस्थ होता तो अंत तक उनको यानी कि दुश्मनों को, दुश्मन देशों को मैं जवाब देता अपनी बंदूक से। मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। अभी मैं गिर गया हूँ, मैं घायल हो चुका हूँ, तो मेरे साथी सैनिक को मेरे से लगाव है, तो मेरे लिए लगाव है, इसलिए वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं इमोशनल उनको ना हो उसकी प्रार्थना करता, वो मेरे को मेरे बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में सोचे, वे मैं इच्छा रखता हूँ। नंबर 4 है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो सही आंसर है, तिरंगा क्यों कहते हैं, तिरंगा यानी कि इसमें 3 रंग है। कितने रंग है, 3 रंग है। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है। कौन कौन से रंग आप बताइए, यहाँ पर देख के बताइए। तो हमारे राष्ट्रध्वज में पहले है केसरी, दूसरा है सफ़ेद और लास्ट में है हरा। केसरी, सफ़ेद और हरा। बीच में है अशोक चक्र, जिसमें कितनी लाइन होती है अंदर, 24। अशोक चक्र में 24 ऐसे जो अंदर होते हैं, चक्र में 24 होते हैं वो। तो देखिए हमारे तिरंगे को तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अभी कौन कौन सा रंग किस किस बारे में बताता है तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो केसरिया जो रंग है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये केसरिया जो रंग है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और लास्ट में जो नीचे है हरा, तो हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली व समृद्धि। हरियाली यानी कि हमारे खेत हरे हरे लहराते हैं, तो उसको बोलते हैं हरियाली। तो हरियाली व समृद्धि, हमारा देश समृद्ध है, पावरफुल है, तो उसके लिए केसरिया रंग किसके लिए, शौर्य और बलिदान के लिए, वीरता और बलिदान के लिए। सफ़ेद रंग किसके लिए, सफ़ेद रंग जो कि वो शांति के लिए, और हरा रंग देश की हरियाली के लिए माना जाता है। और यहाँ पर जो चक्र है वो देश की प्रगति का सूचक है। हमारे देश की प्रगति चक्र होता है, वो हमेशा व्हील घूमता रहता है, तो ये देश की प्रगति हमेशा चलती रहे, इसके लिए उसमें अशोक चक्र भी होता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। अभी आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है। इस गीत में बच्चे ने क्या कहा है, ये नन्हा मुन्ना राही जो है, राही यानी कि मुसाफिर, उसने क्या कहा है, तो उसके लिए हमको आपको पंक्तियाँ जोड़नी है। तो पहला है बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। क्या होगा, जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो उसके बाद में आंसर होगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल लहलहा उठेगी, देश समृद्ध हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा नंबर है बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। बच्चा मंजिल से पहले अगर कहीं दम नहीं लेगा तो क्या होगा, होगा ये कि तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। मंजिल क्या होगी, उसको प्राप्त होगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, आगे ही आगे वह बढ़ता जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, धरती पर अगर पापी ही नहीं होगे तो पाप कैसे होगा, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। दुष्कर्म यानी खराब कृत्य, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता, उसको बोलते हैं दुष्कर्म। जो देश के लिए भयजनक होता है, जो देश नहीं मानता, उसको बोलते हैं दुष्कर्म। जिसको हम पाप की कक्षा में रखते हैं, जो कि पाप है, वो खत्म हो जाएंगे और धरती पर क्या होगा, स्वर्ग उतर आएगा। धरती यहाँ पर धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है, हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, ये नारा जय हिंद हम कब बोलते हैं? आप सोचिए, कब बोलते हैं जय हिंद? हाँ, तो तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? क्वेश्चन है, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? हाँ, आपने सही सोचा। हमने यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिन और 26 जनवरी यानी कि प्रजासत्ताक दिन, स्वतंत्र दिन यानी कि 15 अगस्त और प्रजासत्ताक दिन यानी कि 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन, वैसे आदि अवसरों पर हमने ये नारा बोला है। हम जब रैली करते हैं तब भी ये नारा बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? इसके अलावा हम दूसरे नारे भी बोलते हैं, जिसमें कौन से नारे हैं? जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, हाँ सही, देश को बचाएंगे। फिर हिंद हिंद हिंदुस्तान, ऐसे नारे भी थे, वो भी हम बोलेंगे। गांधी बापू अमर रहो, गांधी बापू अमर रहो, वैसे नारे थे और कई सारे दूसरे नारे। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा, हाँ वैसे भी हम बोलते हैं। कई सारे ऐसे नारे हैं। उसके बाद है अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। इस गीत में बच्चे ने क्या अपने आप को बताया? देश का सिपाही बताया। तुम भी बड़े होकर कुछ ना कुछ तो बनोगे ही और बनना चाहते होंगे, तो बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो इसका आपको जो भी आंसर आपको करना है अपने आप करना है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता आपको क्या बनना है। तो मैं अगर होता तो इसमें मैं आंसर करता, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। अभी मैंने ये सोचा मैं शिक्षक ही हूँ, मैं बन गया हूँ। मैंने जब बचपन में सोचा था कि मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा। तो आप भी अगर कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हाँ कोई सैनिक बनना चाहता है, तो वो इस जो क्वेश्चन है उसके आंसर में कोई भी अपना आंसर लिख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्यों बनना चाहते हो? अभी वो आंसर भी आप ही कर सकते हैं। तो अगर आप मैं जवाब दूँ तो मैं शिक्षक क्यों बनना चाहता हूँ, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देश के अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ। बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा और भारत का अच्छा नागरिक बनाऊंगा, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो मेरे साथ कितने भी बच्चे पढ़ेंगे मेरे हाथ पे होंगे। जब मेरे क्लास में जितने भी बच्चे होंगे तो उसमें कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, तो वो मेरे हाथ नीचे से होकर जाएंगे और उसको मैं अच्छा नागरिकता का पाठ पढ़ाऊंगा, अच्छा देशभक्ति का पाठ पढ़ाऊंगा। वैसे मैं देश की सेवा करूंगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको कारण भी लिखना होगा कि क्यों बनना चाहते हो। तो ये 2 आंसर आप अपने आप कीजिएगा। आप सभी ने अच्छे से ध्यान दिया, आप सभी ने इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा। आप भी अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देश की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम अभी देश की सेवा के लिए हाँ कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, हाँ किसी से गाली गलौच नहीं करते। अपने से बड़े जो होते हैं वडील, उनको हम प्रणाम करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। वो हमारी जो एक अच्छे होने की, प्रामाणिक होने की एक निशानी है, जो कि हम अच्छे बच्चे हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे। तो आप सभी ने ये अच्छे से सुना, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा। आप अभी घर पे है, अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन जो है मैं दिए हैं उसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे ये होमवर्क है, आपका अभ्यास पूरा का पूरा आपको लिखना है। आप मुझे PDF भेज दे देना उस मेरे WhatsApp नंबर पर। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।